हेलो एवरीवन, आज हम पालना स्कीम की बात करने वाले हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है और ये पालना स्कीम का मतलब क्या होता है और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इसके ऑब्जेक्टिव्स एम्स क्या क्या हैं। ये किसको टारगेट कर रहा है ये, और जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, इसका जो फोकस एरिया है वो क्या है और टारगेट ग्रुप हम बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ की बात करते हैं, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही द यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 17,000 क्रेसेस आंगनवाड़ी में जो पूरे अक्रॉस इंडिया में, पूरे अक्रॉस कंट्री में उसको स्टेब्लिश करने के लिए बोला है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये है कि द यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एम्स टू स्टेब्लिश 17,000 क्रेसेस इन आंगनवाड़ी सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। अब जो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि जो यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, आपको यहाँ से ही मिनिस्ट्री का नाम पता चल गया होगा कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है ये पालना स्कीम। अब जो हम इसकी अगली बात करने वाले हैं वो ये है कि जो पालना स्कीम है उसका पहले नाम क्या था। ये पहले भी थी, इसका पहले नाम आपको पता होना चाहिए। इसका पहले नाम था नेशनल क्रेश स्कीम। इसका जो पहले नाम था वो नेशनल क्रेश स्कीम था। और ये किस टाइप की स्कीम है, ये स्टेट स्पॉन्सर करता है या सेंटर स्पॉन्सर करता है, या दोनों, बहुत इसमें फंड जाते हैं दोनों के। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी से सेंटर स्पॉन्सर करता है। और इसकी अगली बात करें तो हम इसमें जो इसका टारगेट ग्रुप है, वो टारगेट ग्रुप रहेगा कि जो बच्चे 6 महीने से 6 साल के बीच में हैं और उनकी जो वर्किंग, वो उनकी मदर्स हैं जो वर्किंग वूमेन है, उनको रूरल हो चाहे अर्बन एरिया हो, किसी भी एरिया में उनका एम्प्लॉय किया जाएगा। उनको मिनिमम पीरियड ऑफ 15 डेज इन ए मंथ और 6 मंथ्स इन ए ईयर, यानी आपको एक साल में 6 महीने और महीने में 15 दिन का मिनिमम एम्प्लॉयड पीरियड होना चाहिए। पालना स्कीम की इस तरीके से ये एलिजिबिलिटी ग्रुप रहेगा। ये जो जो भी वुमेन्स और जो चाइल्ड हैं उनके इस ग्रुप में इस क्राइटेरिया के अंडर आते हैं, उनको ही ये टारगेट किया जाएगा। इसमें उनको ही ये स्कीम प्रोवाइड की जाएगी। जब अगला है इसमें कि अगला इसमें जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए, तो मैं आपको इसमें ऑब्जेक्टिव्स बताना चाहूँगा। ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे आपने इसका नाम ही देखा पालना स्कीम, तो पालना समझ में आता है कि इसमें बच्चे के जो पालना है उसके रिलेटेड है, यानी बच्चे को इसमें न्यूट्रिशन वगैरह के रिलेटेड है। तो इसमें पहला इसका जो एम है वो है कि टू एड्रेस द अर्जेंट नीड फॉर क्वालिटी डे केयर फैसिलिटीज क्रेंसेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वुमेन, यानी जो वर्किंग वुमेन है उसके बच्चे के लिए उनके क्वालिटी डे केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये पहला एड्रेस रहेगा इसका, पहली नीड रहेगी इसकी। और जो दूसरा इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा कि जो चिल्ड्रन है उसकी न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना, ताकि जो मर्टिलिटी रेट है वो अ, कम हो सके। अब आगे बात करते हैं इसके टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। अब जो इसकी अगली बात है जिसमें ये स्कीम किस किस पे फोकस करती है वो बताने वाला हूँ आपको। तो इसके दो फोकस एरियाज हैं। जो पहला फोकस एरिया है वो आंगनवाड़ी कम क्राइसिस का है, जिसमें ये जो आंगनवाड़ी है पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में जो आंगनवाड़ीज हैं उनमें क्राइसिस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। उन्हीं आंगनवाड़ीज में प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि इससे दोनों चाइल्ड और वुमेन दोनों को एक जगह ही लाभ मिल सके, एक जगह ही उनको दोनों को पहुंचा जा सके, उन दोनों के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जा सके। और जो दूसरी है वो स्टैंड अलोन क्रेसेस है। ये जो नेशनल ईस्ट वाइल नेशनल क्रेसिस स्कीम है उसी में ही इंक्लूडेड है, उसी को इंक्लूड कर दिया है इसी के अंदर। तो स्टैंड अलोन क्रेसेस है ये। तो इसके दो फोकस एरियाज हो गए। तो इसी में अब पालना स्कीम में इतना ही था। धन्यवाद। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। थैंक यू।